में असेंबली इलेक्शंस के बीच जो सियासी पारा है वो आसमान को छू रहा है। अभी जो लफ्जी जंग है वो बीजेपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस में शुरू हुई है। पहले उमर अब्दुल्ला ने एक बयान दिया, उन्होंने कहा कि राम माधव जो कि बीजेपी के लीडर हैं उनको जम्मू कश्मीर इसलिए भेजा गया क्योंकि माजी में भी उन्होंने पीडीपी और बीजेपी की सरकार बनवाई थी और आगे चल के भी वो इसमें पहल कर सकते हैं। इस पर देवेंद्र सिंह राणा जो कि पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस के बड़े लीडर हुआ करते थे लेकिन अब वो बीजेपी में है, उन्होंने कहा कि उमर अब्दुल्ला को ये चीज़ नहीं कहनी चाहिए क्योंकि 2014 में उमर अब्दुल्ला खुद बीजेपी के साथ सरकार बनाने की पहल कर रहे थे और चाहते थे कि सरकार वो बनाए और कंटिन्यूसली उस पर पहल उन्हें लगातार की तकरीबन 2021 तक वो पहल करते रहे। मेरे साथ इस पर बात करने के लिए हैं रतनलाल गुप्ता, ये प्रोविंशियल प्रेसिडेंट हैं जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के और सीनियर लीडर हैं। सर, ये जो देवेंद्र सिंह राणा है वो आपके बड़े लीडर हुआ करते हैं, वो कहते हैं कि उमर अब्दुल्ला क्यों एक बात कर रहे हैं, पहले उनको अपनी गिरफ्त में जागना चाहिए। तो वो तो वही लीडर हैं जो 2014 में जब फ्रैक्चर्ड मैंडेट आया था तो वो खुद बीजेपी के इन टच में थे, उनके साथ बात कर रहे थे और सरकार बनाना चाहते थे बीजेपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस को। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि 2014 को जब इलेक्शन हुए उसके फौरी बाद राम माधव जी जो बीजेपी के यहाँ के परिवारी थे, उन्होंने एक रोल प्ले किया और वो बीजेपी और पीडीपी सरकार बनाने में आर्किटेक्ट साबित हुए थे। उनकी इनिशिएटिव पे वो सरकार बनी थी, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये साफ बात है, ये सच्ची बात है। अगर उमर साहब ने ये कहा है तो इसमें गलत क्या है। लेकिन बदकिस्मती ये है कि जो ये कह रहे हैं कि साहब उमर साहब उस वक्त बीजेपी के साथ कह रहे थे, मैं समझता हूँ कि राणा साहब को ऐसी बात नहीं करनी चाहिए क्योंकि वो उस वक्त सरकार के अंदर थे और ब्रीच ऑफ ट्रस्ट किया उन्होंने। एक सीक्रेसी होती है सरकार की कि उसके अंदर क्या बातें होती हैं, वो आप अगर ओपन कहेंगे तो मैं समझता हूँ कि ये उनकी शोभा नहीं देती, अच्छी बात नहीं है। ये उनको ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए थी क्योंकि उस वक्त इलेक्शन हुए थे, उस वक्त बीजेपी ने भी हमें अप्रोच किया था। उनके सीनियर साथी हमारे डॉक्टर फारूक साहब के साथ अप्रोच किया उन्होंने कि हम आपके साथ हुकूमत बनाना चाहते हैं। उस वक्त तो एक चल रहा था सिस्टम, लेकिन हमने भी उस वक्त कहा कि नहीं साहब, उस वक्त हमारी लीडरशिप भी चाहती थी कि भाई ये जो बातें चल रही हैं हुकूमत बनाने में, उस वक्त कभी पीडीपी के साथ बीजेपी बात करती थी, कभी नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ बात करती थी हुकूमत बनाने के लिए। मतलब आपने मना कर दिया? नहीं, और क्या, जब उनका पीडीपी के साथ मैच्योर हो गई बात तो फिर तो हमारी तो कोई बात ही नहीं। लेकिन बातचीत चल रही थी, किस लेवल पर बातचीत चल रही थी? बीजेपी ने खुद अप्रोच किया था। आपने नहीं किया था? हमारे सीनियर साथी ने, उनके बीजेपी के सीनियर साथी ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ इनिशिएटिव शुरू किया था बातचीत का कि हम मिलकर हुकूमत बना सकते हैं। लेकिन उस वक्त जो है राम माधव जी ज़्यादा टिल्ट हुए वो पीडीपी की तरफ, तो उन्होंने पीडीपी के तरफ कर ली क्योंकि उनकी जो बातें थी, उनकी जो टर्म थी, वो शायद उनको पसंद आ गई और उन्होंने हुकूमत बना ली। इसमें राणा साहब जो ये कह रहे हैं कि उमर साहब ने इनिशिएट किया, ऐसी कोई बात नहीं। मैं ये कह रहा हूँ कि देखिए, अब राणा साहब और को जानते हो तो पता नहीं, हमें उसका कोई इल्म नहीं है, हम उसको कह नहीं सकते। लेकिन राणा साहब को ये बात करनी नहीं चाहिए क्योंकि वो उस वक्त हुकूमत के साथ थे। उमर साहब चीफ मिनिस्टर थे और वो उनके एडवाइज़र थे। हर सीक्रेट बात के लिए उनको एक ओथ दिलाई थी कि भाई साहब आप किसी किस्म की भी बात बाहर नहीं करेंगे, जो सीक्रेसी होती है गवर्नमेंट की। लेकिन उन्होंने ये बात ओपन करके ब्रीच ऑफ ट्रस्ट किया है। मैं नहीं समझता कि इस किस्म की बातें उनको करनी चाहिए। वो ये भी कह रहे हैं कि जब महबूबा मुफ्ती सरकार गिर गई थी तो उसके बाद भी उमर अब्दुल्ला उनके संपर्क में थे बीजेपी के, और उमर साहब जो है वो यहाँ पे सरकार बीजेपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस की बनवाना चाहते। नहीं, हमने कभी नहीं सुना ऐसी बात। देखिए, जब पीडीपी की और बीजेपी की जो आपस में हुकूमत चला रहे थे यहाँ, उनके गिरने के बाद हमारा तो कोई इंटरेस्ट ही नहीं था गवर्नमेंट के साथ। ना हम बीजेपी के साथ कोई हुकूमत बनाना चाहते थे, ना आगे बनाएंगे, ये भी हम कह रहे हैं।
तो ये बातें करनी कि भाई पीछे क्या हुआ, आगे क्या होगा, ये बातें छोड़नी चाहिए। आपको लगता है इसमें अब इस वक्त हम लोग लोगों के कोर्ट में गए हैं, उनकी अदालत में गए हैं, इलेक्शन चल रहा है। आपको कोई बात करनी है तो लोगों में कहिए कि साहब हमारा ये प्रोग्राम है, ये हमारा मैनिफेस्टो है। बीजेपी का मैनिफेस्टो क्या है? सिर्फ 3 परिवारों को कोसना। शुरू भी यहीं से उनका मैनिफेस्टो शुरू होता है और एंड भी यही है, 3 परिवार। आपको लगता है इसमें सियासत ज्यादा कर रहे हैं राणा साहब? बिल्कुल। हम ये कहना चाहते हैं कि साहब आप अपना प्रोग्राम लेके लोगों में जाइए। आज तो हम लोगों की अदालत में पेश हुए हैं कि साहब हमें डेमोक्रेसी में वोट दीजिए। अगर आपका प्रोग्राम अच्छा होगा तो लोग आपको देंगे, अगर हमारा प्रोग्राम अच्छा हुआ तो हमें देंगे। आप इस किस्म के नेगेटिव नरेटिव हमारी पार्टी के खिलाफ या हमारी लीडरशिप के खिलाफ करके हासिल क्या करेंगे? लोग आपको बड़ी अच्छी तरह जानते हैं कि आप किस खमीर के हैं, आप कहाँ से आए हैं और कहाँ जा रहे हैं। बीजेपी वाले तो हम तो बीजेपी को कहेंगे आप पॉलिटिकल पार्टी हैं, लोगों में जाइए, अपना प्रोग्राम रखिए। आपका प्रोग्राम यही है कि 3 परिवार हैं, बस अब्दुल्ला परिवार है, मुफ्ती परिवार है या गांधी परिवार है। अरे परिवारों को थोड़ा देखना है, वोट लोगों ने आपके प्रोग्राम को देना है। ठीक है, न्यूज़ 18 से बात करने के लिए धन्यवाद। रतनलाल गुप्ता साहब, ये नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर हैं, जम्मू प्रोविंशियल प्रेसिडेंट हैं, कह रहे हैं कि देवेंद्र सिंह राणा को ऐसी बात नहीं करनी चाहिए, ये ब्रीच ऑफ ट्रस्ट है। और दूसरा उन्होंने इस चीज़ को डिनाई करा है, जो राणा साहब कह रहे हैं कि उमर अब्दुल्ला ने अप्रोच किया था। ये कह रहे हैं कि बीजेपी ने अप्रोच किया था और नेशनल कॉन्फ्रेंस वो पार्टी है जिसने उस जो प्रपोजल है उसको ठुकरा दिया। उसके बाद ही बीजेपी और पीडीपी की सरकार यहाँ पे बनी। और जो देवेंद्र सिंह राणा इस टाइम कह रहे हैं उसमें कोई सच्चाई नहीं है। कैमरामैन चांद के साथ में समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू।